हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे 133 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलिएटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इसके साथ साथ पे स्केल और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये आपका वैकेंसी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलिएटेड है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है अप टू 31 मई 2025 तक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2024 तक जो है एप्लीकेशन का जो है टाइम दिया गया है। इस पीरियड में जो है आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पे जो आपका पे स्केल रखा गया है वो है आपका 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी जो है टोटल आया हुआ है 133, जिसमें आपका 5 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पर रिजर्व किया गया है। इसके बाद जो आपका 1 पोस्ट जो है आपका रिजर्व किया गया है ऑर्फेन के लिए। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी डिटेल दिया गया है वो आपका फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका सेंटर फॉर एनर्जी स्टडी 3 पोस्ट की वैकेंसी है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपकी 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जियोग्राफी में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हेल्थ साइंस में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंस में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। फिजिक्स में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग मॉडल एंड सिमुलेशन, इसमें जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टेक्नोलॉजी में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। डाटा साइंस में आपका जो है 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और ये जो वैकेंसी है वो आपका अंबेडकर नगर सब सेंटर जो है वहाँ के लिए जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मैनेजमेंट साइंस में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद जो आपका मैनेजमेंट साइंस जो कि आपका नासिक सेंटर के लिए यहाँ पर जो है आपका 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज में जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टडी में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद आपका फॉरेन लैंग्वेज में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। फॉरेन लैंग्वेज में आपका जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों लैंग्वेज है यहाँ पर दिए गए और तीनों में ही जो है आपका 1 वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका हिंदी में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। हिस्ट्री में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। लॉ में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। मराठी में जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। पाली एंड बुद्धि स्टडी में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। साइकोलॉजी में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। सोशोलॉजी में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में। यहाँ पे जो है आपका अलग अलग जो सेंटर्स है और डिपार्टमेंट्स है उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आपका सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में 6 पोस्ट की वैकेंसी है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। स्कूल ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो अदर जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे जो है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो ये सभी डिपार्टमेंट है और ये वैकेंसी है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो आपका यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो आपका अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर रखा गया है। तो जो आपका यूजीसी का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी होगा। इसके बाद जो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो है आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट डेट जो है वो है आपका 5/9/2024। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद जो है आपको उसका एक प्रिंट आउट करके आपको अपने पास में रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो प्रिंट आउट आपने किया होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसको जो है आपको अपने साथ लेके जाना है। उसके साथ आपके रिज्यूम, CV को अपने साथ लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको भी जो अपने साथ में लेकर जाना है। इसके साथ साथ जो आपके क्वालिफिकेशन है उन सभी को जो है आपको लेकर जाना है। इसके बाद जो हम लोग एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फ़ी चार्ज किया जा रहा है वो है आपका 1000 रुपीज़ फॉर दी ओपन कैटेगरी, और इसके अलावा 500 रुपीज़ जो है बाकी जितने भी जो कैंडिडेट है जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है आपका यहाँ पर 500 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी चार्ज किया जा रहा है। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका जो एक रिसिप्ट जो है अपने पास में आप जरूर रखिएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसको आपको अपने साथ में लेकर जाना है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।